आज की स्टोरी एक ट्रेन टनल से स्टार्ट होती है। टनल के साथ में एक जंगल होता है जहाँ पे वर्कर्स पेड़ काट रहे होते हैं और इन्हीं वर्कर्स में से एक था रॉबर्ट। रॉबर्ट आइडाहो से बिलोंग करता है, लेकिन उसे आज तक नहीं पता कि उसके असली पेरेंट्स कौन है। जब वो सिर्फ 6 साल का था तो लोग उसे एक ही नाम पुकारते थे, फ्राई इडाहो। वो इसके गले में एक पेपर बांध देते हैं और उसे ट्रेन में छोड़ देते हैं। जब ये उस जगह पे पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसे अपनाते हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि रॉबर्ट को अपने पेरेंट्स से दूर क्यों किया गया था या उनके साथ क्या हुआ। और जिंदा रहने के लिए रॉबर्ट एक चाइनीज फैमिली शॉप पे काम करता है, लेकिन कभी कभार ऑफिसर्स यहाँ पे आके चाइनीज वर्कर्स को पकड़ के उन्हें अमेरिका से बाहर करते थे। और इस डर से रॉबर्ट एक बूढ़े आदमी के साथ रहने लगता है, लेकिन एक दिन वो बूढ़ा आदमी भी अचानक से मर जाता है क्योंकि उस पे एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था। इसके बाद रॉबर्ट स्कूल जाना बंद कर देता है और अलग अलग जगहों पे जाने लगता है काम के चक्कर में। और समय के साथ साथ देखते ही देखते रॉबर्ट बड़ा हो जाता है। वो एक शांत किस्म का आदमी बनता है और अपना ज्यादातर टाइम चर्च में बिताने लगता है। शायद उसे यहाँ पे सुकून मिलता है या शायद उसके जीवन का कुछ हिस्सा इस चर्च से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे वो ग्लैडिस से मिलता है। जब वो पहली बार उसे देखती है तो वो मुस्कुराकर कहती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो। रॉबर्ट को शर्म आती है, लेकिन नरम मिजाज में जवाब देता है। इसके बाद रॉबर्ट चर्च जाना पसंद करने लगता है। शायद उसे ग्लैडिस की वजह से चर्च जाना पसंद है। इनकी ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों में बदल जाती हैं और सिर्फ 3 महीने में वो शादी करने का सोचते हैं। शादी के बाद वो नदी के किनारे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं और यहाँ पे वो अपना लकड़ी का घर बनाने वाले हैं। और वो ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि खिड़कियां और दरवाजे कहाँ से रहेंगी। और जिंदगी में पहली बार रॉबर्ट को लगता है कि उसे एक दिशा मिल गई है, उसे जीने का मतलब मिल गया है और एक ऐसा इंसान जिसे वो अपनी फैमिली कह सकता है। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। यहाँ आसपास कोई भी काम नहीं होता था तो रॉबर्ट को अपने घर से दूर दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। ग्लैडिस प्रेग्नेंट होती है तो रॉबर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे काम करना होगा और वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ भी काम करता है। हालांकि ये स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन वो एक फैमिली की तरह बिहेव करते थे। वो एक साथ काम करते और एक साथ हंसी मजाक भी करते। इसके बाद रॉबर्ट और दूसरे कर्मचारियों को एक टफ काम दिया जाता है। उन्हें एक रेल रोड ब्रिज तैयार करना होगा। ये काम बहुत रिस्की था और बहुत थका देने वाला था, लेकिन रॉबर्ट करता है क्योंकि उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। एक दिन जब ये काम कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर आकर एक चाइनीज वर्कर को घसीट के लेके जाने लगते हैं, जो कि रॉबर्ट के बहुत क्लोज था। रॉबर्ट इनको रोकने की कोशिश करता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो इस आदमी को उस ब्रिज से फेंक देते हैं और उसकी तुरंत से मौत होती है। इसके महीनों बाद ये ब्रिज आखिरकार तैयार होता है और यहाँ के ऑफिशियल्स इसे टेस्ट करते हैं। वो एक खाली ट्रेन का डिब्बा इन पटरियों पे चलाते हैं और ये ब्रिज पूरी क्षमता से खड़ा रहता है। लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब सफर करना और भी आसान हो गया था। लेकिन रॉबर्ट शांति से बैठता है और सोचता है कि आगे फ्यूचर में हजारों लोग इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये ब्रिज बनाते बनाते लोगों की मौत हुई है। और एक दिन एक और नया स्टील ब्रिज इस पुराने ब्रिज को रिप्लेस कर देगा और यहाँ तक कि लोग इस ब्रिज को भी भूल जाएंगे। और इस दिन से रॉबर्ट के दिमाग में अपने उस दोस्त की यादें हमेशा के लिए जिंदा रहने लगती हैं। आखिरकार महीनों बाद रॉबर्ट अपने घर वापस आता है। ग्लैडिस इसे जोर से हग करती है और रॉबर्ट अपनी बच्ची को पहली बार देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो ग्लैडिस को कमाए हुए पैसे देता है और इस बार वो उसके लिए एक महंगी वाइन भी बतौर तोहफा लेके आया होता है। इसी रात रॉबर्ट और ग्लैडिस नदी के किनारे जाते हैं। वो बातें करते हैं, आपस में एक साथ खाना पकाते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं। रॉबर्ट गॉड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि पहली बार उसके पास कुछ ऐसा था जो उसने जिंदगी भर ख्वाहिश की थी, एक फैमिली की। जिंदगी बहुत सुकून से गुजरने लगती है, लेकिन इसकी नींदें सुकून भरी नहीं होती। हर रात रॉबर्ट को उस आदमी के सपने आते हैं क्योंकि किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे एक आदमी की मौत हुई है। कभी कभार रॉबर्ट और ग्लैडिस पास ही के शहर में जाकर एक फैमिली फोटो उठाने के लिए जाया करते थे ताकि वो अपनी यादों को कैद रख सके। लेकिन जल्द ही जिंदगी का पहिया चलने लगता है और लंबर सीजन फिर से शुरू होता है, मतलब कि लकड़ियां काटने का सीजन। हर साल रॉबर्ट नए नए लोगों के साथ काम किया करता और बहुत सारों के पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई फैमिली थी। रॉबर्ट इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम किया करते थे और कुछ तो बहुत ही कम बातें किया करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कि महीनों तक अपनी जुबान से एक वर्ड भी नहीं निकालते थे। यहाँ पे एक शांत आदमी होता है, हैंक, जो कि एक खाली पेड़ के तने में रहा करता है, और दूसरा होता है फ्रैंक, जो हमेशा बाइबल के बारे में बात किया करता, जैसे कि उसे हर वर्ड दिल से याद हो। लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी आता है और कहता है कि सैम कहाँ पे है। फ्रैंक के नाम सुनता है और हड़बड़ा जाता है और भागने लगता है। तो ये अनजान आदमी उसे पकड़कर गोली मार
देता है और तब हमें पता चलता है कि फ्रैंक का असली नाम सैम था। सालों पहले इसने इस अनजान आदमी के छोटे भाई को मारा होता है, वो भी नफरत की वजह से, और तब से यह आदमी भाग कर जंगलों में रहा करता है। ये स्ट्रेंजर इन सभी से माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। इन सभी लोगों के साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा आदमी होता है जिसे बुलाया नहीं जा सकता, आर्नी। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और वो हमेशा आसान काम पकड़ता था, लेकिन ये आसान काम भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। वो पेड़ के तने में बारूद भरकर उनको एक्सप्लोड करता था और उसे ये काम करना बहुत पसंद था। और वो ये भी कहा करता है कि जब मैं जवान था तब मैं तुम सबका काम मिलाकर अकेले करता था। ये कहता है कि एक बार मैं 23 घंटे लगातार काम करता रहा और मैंने 60 डिग्री टेम्परेचर में भी लगातार काम किया है। और रात को वो बेसुरी आवाज में जोर जोर से गाया करता था और इससे सभी लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन रॉबर्ट अपनी ही मगन में मस्त होता था और हमेशा गुनगुनाता रहता। ये काम कभी नहीं रुकता। इस जंगल का एक साइड खत्म करने के बाद वो दूसरे साइड पे काम करने के लिए चले जाते हैं और एक एक करके इन पेड़ों को गिराते हैं। रॉबर्ट को यकीन होता है कि एक सच्चा लंबरजैक यानी कि लकड़हारे को पता होता है कि ये पेड़ किस डायरेक्शन में और किस जगह पे गिरेगा, लेकिन एक दिन एक गलती उसे गलत साबित कर देती है। एक बहुत बड़ा पेड़ एक गलत दिशा में गिरता है और इससे 3 कर्मचारियों की तुरंत मौत होती है। और आर्नी के रिक्वेस्ट पे वो इन मरे हुए लोगों के जूते यहाँ के पेड़ों पे टांग देते हैं ताकि इन लोगों की यादें इस जंगल में हमेशा रहे। और ये पल भी रॉबर्ट के दिलो दिमाग में घर कर लेता है और वो सोचता है कि शायद एक दिन मेरा भी ऐसा हशर होने वाला है। जब ये सीजन खत्म होता है तो रॉबर्ट अपने घर वापस आता है। इसकी बेटी बड़ी हो गई है और अब उसे घर पे रहने से सुकून मिलता है। वो इसके साथ खेलता और उसकी छोटी छोटी स्टोरीज को सुनता रहता और हर एक मोमेंट को उसके साथ एंजॉय करता। लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि वो अपने बचपन के छोटे छोटे हिस्से रिपीट होते हुए देख रहा है, लेकिन इस बार चीजें कुछ अलग होती हैं। एडिस ने शिकार करना सीख लिया है और वो शिकार के सीजन में रॉबर्ट के साथ शिकार करने के लिए जाती है और वो रॉबर्ट के साथ सीजन में काम करना चाहती थी, यानी कि उनके क्रू के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और बाकी काम किया करती और इससे वो अपनी फैमिली के भी क्लोज रहेगा। लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है। वो अपनी फैमिली को इस खतरनाक जंगल में रखने के लिए तैयार नहीं था और इस बात से उसकी वाइफ डिसपॉइंट होती है। तो रॉबर्ट अपने घर के आसपास ही काम ढूंढने लगता है। पैसे कम मिलते थे लेकिन वो किया करता। वो एक शॉपकीपर जैक की छोटे छोटे कामों में मदद किया करता ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। हालांकि जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना और अपनी फैमिली के आसपास रहना उसे बहुत अच्छा लगता था और टाइम भी निकलता था। एक शाम ग्लैडिस को दिमाग में एक नया आइडिया आता है, क्यों ना हम इंस्टॉलमेंट्स पे जमीन खरीदे। हम एक फार्म भी बना सकते हैं या तो एक ग्रेन मिल भी बना सकते हैं, फिर तुम्हें काम करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत महंगा प्लान था, लेकिन रॉबर्ट को ये पसंद आता है क्योंकि वो अपने लिए कुछ बनाना चाहता था। वो अपने आप से कहता है कि बस एक लास्ट सीजन और एक आखिरी बार ये काम करेंगे और इसके बाद मैं कुछ अपना स्टार्ट करूंगा। अगली सुबह रॉबर्ट फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लास्ट बार अपनी फैमिली की तरफ देखता है और निकलता है। जब वो काम की जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि चीजें बहुत बदल गई है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ही कठोर हो गए थे और उनमें लालच भी आ गई थी। वो चिल्लाकर काम किया करवाते और काम ना करने पर वो पैसे भी काट लिया करते। इसी रात ये सारे वर्कर्स आग जलाकर आपस में अगले लंबर सीजन के बारे में बात करते हैं। आर्नी बहुत उदास होता है क्योंकि वो कहता है कि इन लोगों ने ऐसे भी पेड़ काटे हैं जो कि 500 साल पुराने हैं और अगर पैसे जरूरी नहीं होते तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। फिर ये एक लाइन कहता है जो कि रॉबर्ट के दिलो दिमाग में बस जाती है, पेड़ों ने हमें सब कुछ दिया है और हम उन्हें काट के घोड़ा गाड़ी बनाने में और अपने इस्तेमाल में करते हैं और फिर हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम खुदा हो। ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है। और रात खत्म होने से पहले आर्नी रॉबर्ट को कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा, क्योंकि रॉबर्ट एक बहुत अच्छा इंसान था। रॉबर्ट को नहीं पता था कि ये आर्नी के साथ एक आखिरी मुलाकात होगी। अगले दिन एक छोटी टहनी आर्नी के सर पे गिरती है। इस चोट से आर्नी का ब्रेन डैमेज होता है और धीरे धीरे वो लोगों के चेहरे बोलने लगता, फिर नाम, और आखिर में अपने आप को भी भूल गया। और 8 दिनों तक सर्वाइव करने के बाद आखिर में आर्नी की मौत होती है। पीछे से कोई आवाज देता है कि आर्नी को कभी यकीन नहीं था कि पेड़ हमारी जान भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है। लेकिन रॉबर्ट को कुछ अलग महसूस होता है। उसे लगता है कि वो पेड़ की टहनी रॉबर्ट के लिए ही बनी थी और इसी से उसकी मौत होनी थी। इसके बाद ये सीजन एंड होता है और रॉबर्ट अपने घर की तरफ रवाना होता है और रास्ते में आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। इसके घर के पास जो जंगल था उसमें आग लग गई थी और रॉबर्ट का घर उसी जंगल के बीच में था। जब ट्रेन रुकती है तो चारों तरफ से हड़बड़ी थी, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और यहाँ से भाग रहे थे।
रॉबर्ट ग्लैडिस को ढूंढने लगता है, लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलती। वो अब जंगल से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन धुएं से और एग्जॉस्शन की वजह से वो बेहोश होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो अपने घर को देखने के लिए जाता है। सब कुछ जल के राख हो चुका था, यहाँ तक कि उसके बच्ची के खिलौने भी बिखरे हुए थे। रॉबर्ट बहुत दिनों तक यहाँ पे बैठता है, शायद उसकी फैमिली वापस आ जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। कमजोर और दुखी होकर वो इस टाउन में वापस आता है। जैक जो कि लोकल शॉपकीपर होता है उसे खाना और कुछ चीजें दे देता है। रॉबर्ट वापस अपने घर पे आता है और बहुत दिनों तक यहाँ पे वेट करता जब तक कि उसकी सारी सप्लाईज खत्म न हो गई। एक दिन एक जंगली बियर यहाँ से गुजरता है, लेकिन वो रॉबर्ट पे अटैक नहीं करता, जैसे कि कुदरत भी रहम दिखा रही हो। अब अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और कभी कभी वो अपने ही दिमाग में उस खोए हुए चाइनीज दोस्त के साथ बातें किया करता। रॉबर्ट उससे कहता है कि मेरी फैमिली मुझसे क्यों छीनी गई, लेकिन वो चाइनीज फ्रेंड कभी भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह जैक फिर से यहाँ पे आता है और वो रॉबर्ट के लिए खाना भी लाता है। रॉबर्ट कहने लगता है कि एक दिन मैं तुम्हें इन सारी चीजों के पैसे दे दूंगा, लेकिन जैक मना करता है और उसे अपने साथ शिकार पे लेके जाता है ताकि वो इसके दुख को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैक को शिकार करते हुए देखकर रॉबर्ट को ग्लैडिस की याद आती है और इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और ये मन में सोचने लगता है कि वो कभी वापस नहीं आने वाले, और जैक भी यहीं पे शांति से बैठा होता है। वक्त के साथ साथ रॉबर्ट इस जमीन पे एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाता है। वो अपना गुजारा मछली, पानी और जो भी उसे यहाँ पे मिलता उस पे करने लगता, और इसके अंदर ये डर पैदा होने लगता है कि अगर वो कभी वापस आए तो वो कहाँ पे रहेंगे। तो ये अपने घर को दोबारा से बनाना शुरू करता है, और कुदरत भी इसके अकेलेपन को देखकर मेहरबान थी। और एक दिन एक भटका हुआ डॉग और उसके पपीज यहाँ से गुजरते हैं और ये उसके साइलेंट कंपेनियंस बनते हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे काम करता, लेकिन लगातार काम करता। वो पेड़ काटता और उनको शेप करता और धीरे धीरे अपना घर दोबारा से बनाने लगता है। कभी कभार उसे अपनी पत्नी और बच्ची की आवाज भी आने लगती है, लेकिन जब वो देखता तो वहाँ पे कोई नहीं था। और शाम शाम को जैक भी यहाँ पे रॉबर्ट को देखने आता और वो आपस में बातें किया करते, और हर सुबह जैक चुपचाप यहाँ से निकला करता, और इसी तरह से जिंदगी गुजरती गई। महीने बीत गए और एक नया कैबिन तैयार हो गया, और रात को रॉबर्ट बाहर सोता और शूटिंग स्टार्स को देखता रहता और अपने पुराने टाइम को याद करता। इसी तरह से सालों बीत जाते हैं। उसकी फैमिली कभी वापस नहीं आई, लेकिन उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, और आखिरकार अकेलापन उसे दोबारा से काम पे लगा देता है। लेकिन अब हर चीज बदल गई थी। अब ट्रेन के लिए स्टील ब्रिज तैयार हो चुके थे और वर्कर्स अब चेन सॉ से कटिंग करते, और जो कि पुराने पेड़ होते हैं जिनको यहाँ के वर्कर्स ने यादों के तौर पर रखा था, तो नए वर्कर्स उनको विदाउट एनी हेसिटेशन काट लिया करते। रॉबर्ट सोचता है कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि लोग यहाँ पर काम किया करते थे, नॉट इवन हिस्ट्री। रॉबर्ट पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी बॉडी स्लो हो चुकी थी और बहुत कमजोर थी, और धीरे धीरे जिंदगी भी उसे जकड़ रही थी। एक शाम एक पुराना कर्मचारी इसके पास आता है, बिली। रॉबर्ट इसको पहचान लेता है, लेकिन बिली को याद नहीं होता, लेकिन रॉबर्ट उसे याद दिलाता है। बिली आर्नी के बारे में पूछता है और उसे नहीं पता होता कि आर्नी बहुत पहले मर चुका है। रॉबर्ट उसे नहीं बताता क्योंकि कभी कभार शांत रहना भी हमें बचा लेता है। ये दोनों एक साथ शांति से बैठते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है। पुराने कर्मचारियों के बदले नए आ रहे हैं और लोग अब एक साथ मिलकर खाना शेयर नहीं करते और हर कोई सेपरेट ग्रुप्स में रहने लगा है। और इसी समय पे ये दोनों समझ जाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, और वक्त बीत जाता है और रॉबर्ट एज ए लंबर जैक काम करना बंद कर देता है क्योंकि अब पुराने वर्कर्स की जगह नए वर्कर्स आ चुके थे। और ये रॉबर्ट की एक आखिरी ट्रिप होती है। रॉबर्ट रास्ते में नदी में नहा लेता है और उसके अंदर जैसे डर पैदा होता है, क्या होगा अगर एक दिन मुझे अपनी बेटी का चेहरा भूल जाए। रॉबर्ट की बॉडी वीक हो रही थी और इसीलिए वो हल्के फुल्के काम करने लगता है। वो किराए पर एक वैगन लेता है, यानी कि घोड़ा सवारी, और इसका किराया $300 महाना रहता है, और उस पे जगह जगहों पे सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने लगा और कभी कभार उस पे सवारी भी करवाने लगता था। वो इस काम में बिजी रहने लगा, लेकिन इसके दिमाग में ग्लैडिस और उसकी बेटी की यादें कभी नहीं गई। एक सुबह वो एक सवारी उठाता है, क्लेयर, जो कि मोंटाना से एक नई फॉरेस्ट ऑफिसर होती है। वो रॉबर्ट से कहती है कि मैंने बहुत सारी कहानियां इस जगह के बारे में सुनी हैं और उसे भी कुछ दलीलें बताती हैं। 3000 साल पहले यहाँ पे हर कुछ बर्फ से ढका हुआ था। जब वो बर्फ पिघल गई तो एक बड़े से सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन कुदरत वापस आई और अपने आप को दोबारा से रिबिल्ड किया। और यही जिंदगी का कानून है, सब कुछ खत्म होता है और दोबारा से शुरू होता है। रॉबर्ट शांति से सुनता है। क्लेयर उसे ये भी बताती है कि वो एक बार आर्मी में एज ए नर्स भी काम कर चुकी है, लेकिन अब मैं जंगल में आग लगने की वारदातों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह मौसम बदलते हैं और सर्दियों का मौसम
ड्रीम आता है। रॉबर्ट को अब और भी बुरे सपने आने लगते हैं और वो रातों को सो नहीं पाता। एक रात उसे ग्लैडिस सपने में आती है जो कि एक जलते हुए फॉरेस्ट से यानी कि जंगल से दौड़ रही होती है। उसके हाथ में उसकी बेटी होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम होती है और सपने में ही वो अपने बच्चे को नीचे रखती है और अपने आप को आग की चिंगारियों के हवाले कर देती है। रॉबर्ट थरथराते हुए उठता है और ये उसका पहला विंटर होता है जो उसने यहाँ पे गुजारा है। बर्फ से सब कुछ ढक चुका है और यहाँ की जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी है और ये पहला विंटर होता है जो इसने अपने घर पे गुजारा है। बर्फ से सब कुछ ढक जाता है। बहुत ही खूबसूरत लेकिन कठोर। शिकार करना और जिंदा रहना पहले से और ज्यादा मुश्किल होता गया। जब बर्फ पिघलती है तो रॉबर्ट क्लेयर के पास उस वॉच आउट टावर में जाता है। वो बैठते हैं, सनसेट को देख रहे होते हैं। वो जाने अनजाने में कहती है, अब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कभी आग लगी ही ना हो। वो देखती है कि रॉबर्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है तो वो जल्दी से माफी मांगती है। तो रॉबर्ट धीरे आवाज में कहता है, भले ही वो चले गए हो लेकिन मैं अब भी उनको सुनता हूँ। इसके बाद क्लेयर भी अपना नुकसान शेयर करती है, उसके पति की डेथ, और वो मान लेती है कि वो इसलिए यहाँ पे रह रही है ताकि वो अपने दुख को यहाँ के माहौल से शेयर कर सके। इसी रात को जब रॉबर्ट अपने कैबिन पे होता है तो रॉबर्ट को बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो लालटेन उठाकर बाहर देखने जाता है तो वो एकदम फ्रीज होता है। एक जवान लड़की जमीन पे बेहोश पड़ी होती है। रॉबर्ट की धड़कन रुक जाती है। रॉबर्ट अंदर से सोचता है कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन उसका दिल ये गवाही दे रहा था कि ये उसकी बेटी है। इस लड़की की टांग टूटी हुई थी तो वो आराम से उठाकर अंदर लेके आता है, उसका मुंह साफ करता है और कांपते हुए हाथों से उसके पैर की हड्डी को ठीक कर देता है, लेकिन वो नहीं जागती। रॉबर्ट उसी के साथ बैठता है और उसे देखता रहता है। उसे उसका बचपन याद आता है, उसके छोटे हाथ, और इसी के साथ रॉबर्ट को भी नींद चढ़ जाती है। जब सुबह की रोशनी कमरे में आती है तो ये लड़की यहाँ से गायब थी। खिड़की खुली हुई थी। रॉबर्ट हड़बड़ा जाता है और वो बाहर जाकर हर जगह से ढूंढने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जब तक कि उसकी आवाज धीमी ना होती, लेकिन उसका कोई भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि उसके एक हफ्ते बाद भी रॉबर्ट जंगल के बहुत अंदर जाकर उसे पुकारने लगता, उसे ढूंढने लगता, शायद इस उम्मीद से कि वो उसे एक बार और देख ले। लेकिन उम्मीद ही एक सहारा था जिसके सहारे ये जिंदा था। रॉबर्ट बहुत सारे दिन खिड़की के सामने बैठे हुए गुजार लेता है, इस इंतजार और उम्मीद से कि वो वापस आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। ये अकेलापन बहुत भारी बन रहा था, यहाँ तक कि इससे दर्द भी होने लगा। तो उसके बुढ़ापे में वो कभी कभार ट्रेन पकड़ के शहर में टहलने के लिए जाता। एक बदलती हुई सिटी जहाँ पे छोटे घरों के बजाय बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो चुकी थी और पहली बार पे शौक होता है। दुनिया बहुत बदल चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तेज तरार गाड़ियां और तेज तरार रोशनियां, सब कुछ नया लग रहा था। और पहली बार अपनी जिंदगी में वो टेलीविजन देखता है और स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि इंसान स्पेस की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए ये एक चमत्कार जैसा था। जैसे वो शहर से गुजरने लगता है, एक आदमी जोर से चिल्लाने लगता है और एक थिएटर शो देखने के लिए इनवाइट करता है। रॉबर्ट टिकट खरीदता है और अंदर जाता है और परफॉर्मेंस देखकर रॉबर्ट बहुत दुखी महसूस होता है, उसकी आंखें नम होती है। ये स्टेज वाली स्टोरी उसको अपने लाइफ की स्टोरी याद दिला रही थी, उसका बचपना, उसका काम, उसका प्यार और सब कुछ जो कि उसने गवा दिया है। शो के बाद रॉबर्ट शीशे के सामने खड़ा होता है। उसने बहुत सालों से अपनी तरफ नहीं देखा होता है और अब वो वक्त की जुरियां साफ साफ देख सकता है। एक तवील और लंबे सफर का सबूत, दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है और बस सिर्फ $4 से लोग हवा में उड़ सकते हैं जैसे एक परिंदा हो। रॉबर्ट हेसिटेट करता है लेकिन फिर सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। वो एक एयरप्लेन देखता है जो कि अजीब और नया होता है और कांपते हुए हाथों से और तेज धड़कने और बहुत नर्वस होकर वो इस प्लेन में चढ़ता है। जैसे ये प्लेन हवा में उड़ता है तो रॉबर्ट खिड़की से बाहर देखता है और ऊपर से लोग बहुत छोटे दिख रहे थे और उसी समय पे रॉबर्ट को एक डीप थॉट आता है कि हर इंसान की एक अपनी अलग कहानी होती है, उनके अपने दुख, उनके अपनी यादें। जैसे वो अपने नीचे की दुनिया देखता है, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक रिप्ले होती है। उसकी जवानी, उसका काम, उसकी जिंदगी का प्यार यानी ग्लैडिस और अपनी बेटी की यादें। रॉबर्ट अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है और इतने सालों के बाद पहली बार उसे सुकून मिलता है। वक्त वही करता है जो वो हमेशा से करता आ रहा है, वो आगे बढ़ता है। सालों बाद नवंबर के मंथ में रॉबर्ट को नींद में ही मौत आती है जो कि एक पीसफुल मौत थी। नो स्ट्रगल, नो फियर, जस्ट साइलेंस। उसका ये छोटा सा घर कुछ देर के लिए खड़ा तो रहता है लेकिन धीरे धीरे कुदरत इसे अपने वश में कर लेती है। रॉबर्ट इस दुनिया में शांति से आया था और शांति से ही चला गया और ये कहानी हमें एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल एडवाइस देती है। लोग आते हैं और जाते हैं, कुछ नाम कुछ समय के लिए याद रहते हैं और फिर धीरे धीरे गायब होते हैं। तो जिंदगी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुश रहो और ऐसी मेमोरीज बनाओ जो तुम्हारे दिल को खुश रखने में मदद करे, क्योंकि अंत में हमारी शोहरत, हमारी दौलत और इज्जत हमारे साथ नहीं रहती। वो ऐसे छोटे प्यार भरे मोमेंट्स होते हैं, अपनों के साथ कनेक्शन
कनेक्शंस होते हैं और खुशियां रहती है। जिंदगी बचपन की नादानियों के साथ शुरू होती है और आगे चलते हुए हमें चैलेंज, सीखना, सपने और हार्ट ब्रेक्स, और हर चेहरा हमें एक नया आकार देता है। हर बार गिरने के बाद हमें दोबारा से उठने की क्षमता देता है। और ये नसीहत आपके लिए भी है कि वक्त आगे बढ़ रहा है, जिंदगी बढ़ रही है और ये दुनिया भी आगे बढ़ती है। अगर जिंदगी कठिन लग रही हो तो याद रखो, कभी कभार जिंदगी हम पे कठोर बनती है ताकि हम आने वाली परेशानियों या चैलेंज को फेस कर सके। और अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स आपके लिए खुली है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।